जो लोग हलाल और हराम की तमीज़ किए बगैर धड़ाधड़ दिन रात पैसे के पीछे भागते हैं ना, अंजाम देखें क्या होता है पैसे का। कि आपने हलाल की हराम की कोई तफरीक नहीं की, आपने बच्चों की तरफ तो जो छोड़ दी, बच्चों की कोई एजुकेशन, आपको दुनिया की हवस बस लेके बैठे हुए हैं, पैसा आ जाए, बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ। देखें, केस है, इबरत ना की कह सकते हैं आप इसको। बाबा जी जनाब जवानी सारी तबाह कर दी, बुढ़ापे में भी पैसे पैसे इधर से इकट्ठे करो, उधर से पैसे इकट्ठे करो। बड़े पैसे उसने इकट्ठे किए, करके तो बड़े बड़े उसने प्लाजे बनाए, बड़ी जनाब उसने प्रॉपर्टी जमा कर ली। 3 बेटे थे उसके। बाबा जी हो गए फौत। अब 3 में से 2 बेटे जो है ना मिलके तो उन्होंने प्लानिंग, तरबियत देखें कितनी अच्छी। सिर्फ दौलत इकट्ठी कर लेना काफ़ी नहीं है, दौलत के साथ साथ और भी बड़ा कुछ है, मरना भी है। दुनिया में आपको इसलिए पैदा नहीं किया गया कि सिर्फ दौलत दौलत होनी चाहिए। दौलत की ज़रूरत है भाई, वक्त की ज़रूरत है, आपका घर होना चाहिए, आपकी ज़रूरियात पूरी होनी चाहिए, बच्चों की परवरिश करनी है, पैसा ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ पैसे के ना होके रह जाएं। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ना, तो इंसान को बनाने के साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि भाई ये लाइफस्टाइल होना चाहिए आपका। कोई तरबियत, तो तरबियत की तरफ से बस अच्छे स्कूल में डालो, अच्छे स्कूल में डालो, अंग्रेज़ी सीख जाए बच्चा, फलां कोर्स कर ले, ओ लेवल कर ले, तो ये तरबियत रही। हज़रत साहब जनाब इतने सारी पैसा इकट्ठा किया, प्रॉपर्टी बनाई, फौत हो गए। बच्चों ने केस पता पीछे क्या किया। एक बच्चा था, उसने केस किया कि जनाब जल्दी जल्दी से प्रॉपर्टी जो है ना मेरी, ये विरासत, इसको तकसीम कर दिया जाए, मुझे मेरा शेयर दे दिया जाए, बाकियों को उनका दे दिया जाए। ये सबसे ईमानदार था बीच में, लेकिन इसको भी जल्दी थी, कहता प्रॉपर्टी जल्दी जल्दी दें जी, अब्बा जी फौत हो गए हैं। जो अब्बा जी ने तरबियत की, जो बच्चों को करके दिखाया, बच्चे तो वही सीखेंगे ना। अब इसने केस कर दिया कि मुझे विरासत जो है ना उस तकसीम की जाए हमारी। 2 भाई दूसरे थे, उन्होंने कहा अच्छा ये तो दौलत तकसीम हो जाएगी, तो ऐसा करते हैं हम दोनों मिल जाते हैं, तो मिल के तो तीसरे को सारी दौलत से महरूम कर देते हैं, प्रॉपर्टियां हम दोनों ही ले लेते हैं। उन्होंने एक केस किया। केस पता क्या किया, उन्होंने डिक्लेरेशन का सूट फाइल कर डिक्लेयर करें कि ये तो गलत, इसका नाम ऐसे आईडी कार्ड पता नहीं कैसे बन गई, ये तो हमारा भाई नहीं है, हम तो 2 भाई हैं। रियल ब्रदर था, सगा भाई। सिर्फ वो दौलत, वो प्लाजे, उनको देख के ना तो उनके जहन में बस चल गया, शैतान आ गया। ये तरबियत की कमी कि भाई आप पैसा तो दे गए उनको, पैसा उनके लिए छोड़ गए, लेकिन तरबियत नहीं करके गए। तो उन्होंने किया, और कुछ प्रॉपर्टी, ये तो उसने कहा ना ओवरऑल ही इसको बस ख़त्म ही कर दो, तीसरे को मारी जाए, तो सारी प्रॉपर्टी हम दोनों ले लें। इन्होंने केस कर दिया। साथ एक केस और किया कि इस भाई के नाम, जो तीसरा भाई है ना, इसके नाम पे ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी है, जिस घर में ये रह रहा है वो घर भी हमें दे दिया जाए। वो कैसे? उन्होंने बेनामी का एक दावा किया। बेनामी का दावा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ज़िंदगी में कभी चलते फिरते आपको बेनामी लफ्ज़ सुने तो आपको पता हो ये दावा होता क्या। बेनामी ये होता है कि जनाब ये दावा करते हैं, कहते हैं, अदालत से इस्तदा करते हैं कि जनाब ये वाली जो प्रॉपर्टी थी ना, ये जिसके नाम पे है, जिसके नाम पे रजिस्ट्री है, जिसके कब्जे में, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। इसके नाम पे ज़रूर खरीदी गई, मालक बाजार यही है, लेकिन नहीं, हकीकत में इसका मालक कोई और है, पैसे किसी और ने दिए, किसी मजबूरी की वजह से इसके नाम लगाई है। उन्होंने ये दावा भी किया कि जिस घर में रह रहा है इस भाई से, वो घर भी हमें दे दिया जाए। और भाई परेशान हैरान कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। एक दावा मैंने तो सिंपल कहा है दावा करके कि सबको दें जिसका हक बनता है। अब ये दोनों मिलके तो कहते हैं ये भाई नहीं है, इसको बिल्कुल महरूम कर दिया जाए। दूसरा दावा उन्होंने ये किया, जिस घर में रह रहा है, जो मालिक है, ये मालिक है, हमारा बाप नहीं इसका मालिक था, खुद ये मालिक है, उस घर को भी हम छीन के हमें दिया जाए, क्योंकि वो हमारे बाप ने कमाया था। तो बाप ने कमा के तो गलती से किसी वजह से इसके नाम लगा लिया, किसी मजबूरी की वजह से, तो ये मालिक है बज़ाहिर, तो इससे वो भी हमें वापस दिलाया जाए। लो, ये दावा कर दिया। बंदा टेंशन परेशान कि ये हो मेरे साथ क्या रहा है। ये लड़ाइयाँ चल रही, सगे भाइयों की अदालत के अंदर जनाब जंग चल रही है। बेनामी के अंदर इसके 4 पिलर होते हैं। बेनामी दावा आप भी कभी देखें ज़िंदगी के अंदर, मिसाल के तौर पे भाई हैं, बड़ा प्यार है,
मिसाल के तौर पे मेरा एक भाई है, तो बड़ा मुझ पे ट्रस्ट करता है। उसने कहा जनाब मैं बैरून मुल्क हूँ, तो ऐसा करता हूँ कि अपने भाई को कहता हूँ वो फ़लाँ प्रॉपर्टी ख़रीद, फ़लाँ मकान ख़रीद लो। मेरे पे एतमाद किया, भाई साहब ने भेजा मुझे 1 करोड़ रुपया, मैंने वो मकान ख़रीद लिया अपने नाम पे। वो कहता है कोई बात नहीं, मेरा भाई है, ख़रीद दिया, जब बेचना होगा बेच देंगे, अगर रखना भी हुआ जब कहूँगा मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर देगा, ये तो मेरा भाई है। उसने एतमाद किया। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है कि मेरे भाई ने मुझ पे एतमाद किया है, उसने कहा ये मकान आप ले लो अपने नाम पे, पैसे उसने भेजे हैं, मैंने पैसे हैंड ओवर किए पार्टी को, जनाब ख़रीद लिया मकान अपने नाम पे, रजिस्ट्री मेरे नाम पे, बाज़ार तो मैं मालिक हूँ, हकीकत में वो। अब एक तरीका तो ये है कि मैं इस चीज़ पे कायम रहूँ कि ये प्रॉपर्टी उसकी है, पैसे उसने भेजे थे मुझे, मेरे नाम पे सिर्फ लगी है, लेकिन हकीकत में उसकी है। मैं अगर ईमानदार हूँ तो मैं उसको लौटा दूंगा। अगर मेरे अंदर वो आ जाए, जो कि अक्सर आ रहा है आजकल लोगों के अंदर, ये केसेस हमारे पास काफ़ी आ रहे हैं कि भाई ने ट्रस्ट किया, अब्बा जी ने ट्रस्ट किया, तो बाद में वो जिसके नाम पे लगती है वो कहते जाओ ले लो जहाँ से मिलती है, तो अगला बंदा मुकर जाता है। फिर बेनामी का जब केस किया जाता है, उसके 4 पिलर्स होते हैं, 4 चीज़ें हों तो फिर बेनामी साबित हो जाए, फिर उससे छीना जा सकता है, अदरवाइज वो खा जाएगा आपका प्लॉट, आपका मकान, आपकी जो भी प्रॉपर्टी हो। वो 4 चीज़ें उसमें आपने एहतियात कर लेनी बेनामी की। वो ये हैं कि पहली बात कि ट्रांजैक्शन जो हुई थी, पैसे किसने दिए, कैसे दिए, ये अहम पिलर है एक। मेरा भाई अगर ये साबित कर देगा मैं मुकर गया हूँ प्लाट लेके, मकान लेके, जी मेरा है, जाओ काम करो, मेरा भाई अगर दावा करेगा, उसको साबित करना पड़ेगा कि पैसे, सर ये देखें पैसे मैंने दिए हैं, ये साबित करना पड़ेगा। अगर वो साबित कर लेता है कि पैसे तो उसने दिए हैं, ये तो बेनामी इसके नाम पे अर्जी तौर पे लगाया था, एक पिलर उसने साबित कर लिया। दूसरा, जब उसके नाम पे आर्जी तौर पे लगाया था ना, लेकिन रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स जो है ना, असल कागजात जो बने हैं, रजिस्ट्री बनी है, वो आपके कब्जे में हो जिसने पैसे पे किए हैं। मेरा भाई कहता कि भैया आपने वो ख़रीदा है, तो इसका डॉक्यूमेंट जो है ना वो मुझे भेज दें, मुझे दे दें, मेरे घर पकड़ा दें, तो वो ले लेता। दूसरा पिलर, पहला पैसे देना साबित करे कि मैंने दिए थे, दूसरा ये कि देखिए इस प्रॉपर्टी के असल कागज मेरे पास हैं, मैं मालिक हूं तो इसलिए मेरे पास हैं, अदरवाइज तो इसके पास होते। 2 पिलर हो गए, पैसे दिए, दूसरा कि प्रॉपर्टी के कागज मेरे पास हैं, तीसरी चीज कब्जा किसके पास है। अब अगर कब्जा मेरे पास है, मैंने घर लिया, मेरे भाई ने घर लिया, कब्जा उसके पास है, मैंने खरीदा, सिर्फ मेरे नाम पे लगा है, कब्जा मैंने उसको दे दिया, उसकी बीवी बच्चे उसके अंदर रह रहे हैं, कोई इशू नहीं। ये तीसरा पिलर साबित कर सकता है कि जनाब देखिए हमारा घर तो मेरे पास है, मैंने खरीदा था, सिर्फ इसके नाम पे लगाया था, कब्जा, तीसरा पिलर। और चौथा, उसको ये साबित करना पड़ेगा कि जनाब अली ये क्यों मैंने ऐसा किया था, इसके नाम पे सिर्फ लगवाया था, इसका नाम इस्तेमाल किया था, इस वजह से कोई वजह बताए ना, माकूल साबित करे। मसलन वो ये वजह बयान कर सकता है कि मैं बैरून मुल्क था, मैं आ नहीं सकता था, तो मैंने कहा देखभाल के ज़रा गौर करके तो ये कर ले, कहीं हालात मुल्क के बड़े ख़राब हैं, कोई और कब्जा ना कर ले, कोई ख़राबी ना पड़े, ये मौजूद था इसलिए ये मैंने किया। कुछ पेमेंट बाकी थी तो मैंने कहा ये पेमेंट दे देना, तो ये मजबूरी थी मेरी, मुझे निकलना था, बाहर जाना था, मैं जा रहा था या उधर था, कोई वजह। तो ये 4 चीज़ें साबित करेगा तो फिर बेनामी ट्रांजैक्शन, अदरवाइज बेनामी ट्रांजैक्शन वाला काम फ्लॉप हो जाएगा। 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो ये बेचारा परेशान है कि यार, लेकिन फॉर्चुनेटली ये बंदा तीसरा भाई, जिसको कहते हैं भाई नहीं है, इसको कैंसिल कर दिया जाए, सारी प्रॉपर्टी हमें दोनों को दे दी जाए, और जो इसका घर है बेनामी है, ये हमारे बाप का है, ये भाई नहीं है, तो वो भी हमें वापस दिया जाए। लेकिन फॉर्चुनेटली ये बेचारे के पास सब कुछ है, इसने पैसे भी खुद पे किए थे, ख़रीदा था मकान, इसके पास कब्ज़ा भी है, इसके पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी है, सारा कुछ इसके पास है, तो ये इससे मकान नहीं ले सकते किसी सूरत में। दूसरा जो लालची भाइयों ने दावा कर दिया ना कि जनाब सारा कुछ चीज़ को बस ख़त्म ही, ये है ही नहीं हमारा, तो वो भी इंशाल्लाह वो चलेगा, केस तो इनकी फेवर में होगा इंशाल्लाह। लेकिन कितने सालों में होगा इसका कुछ कहा नहीं, कितने साल, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, 30 साल लगेंगे, तो अदालतों में रुलना पड़ेगा, वकला को फीसें पे करनी। मुझे वकला को फीसें देने पे एतराज़ नहीं है, देनी चाहिए, मुझे भी ज़रूर दें फीसें, लेकिन ये पार्टियों के तरबियत के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि
रुल जाएंगे अदालतों में। तो अगर इनके बाप ने इनकी दौलत के साथ साथ अच्छी तरबियत भी की होती ना, तो फिर ये आज पुरसुकून तरीके से अपने अपने घरों में होते, अपना अपना शेयर ले लेते, अदालतों में आना ही ना पड़ता, ये झगड़े पड़ते ही ना। तो थोड़ी सी तरबियत की होती कि बेटा जो रिस्क अल्लाह ने मुकद्दर में किया ना वो मिल जाता है। तो लालच करके, ब्लंडर करके, किसी के साथ किसी का हक खा के तो कभी आप कामयाब नहीं हो सकते।